दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ घटित हुई थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक में मैं और मेरे दो दोस्त आलोक और विजय, ये दोनों भी ट्रक चलाने में बहुत ही उस्ताद थे। दरअसल हम तीनों को जयपुर से भोपाल की ओर निकलना था, जो कि 555 किलोमीटर दूर था, तो हमें सुबह ही निकलना पड़ा और आज ट्रक आलोक चला रहा था। आलोक को ट्रक चलाते चलाते अब काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं बगल में बैठा और विजय मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। उस वक्त ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ तक कि ट्रक के सभी शीशे बंद होने के बावजूद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारा ट्रक झटके से बंद पड़ गया। ट्रक को ऐसे बंद होता देख मैंने आलोक को कहा, अबे कैसे ट्रक चला रहा है तू? तभी आलोक ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा लगा जैसे कि ट्रक किसी चीज़ से टकराकर अपने आप ही बंद हो गया है। और इतना बोलते हुए आलोक ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने के लिए चाबी को घुमाया, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ देर मशक्कत करने के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन आलोक काफ़ी देर तक ड्राइविंग कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी को भोपाल तक ले जाने का सारा कार्यभार मुझ पर था। और जिसके बाद आलोक और मैंने सीट बदल ली और हम वापस से आगे बढ़ने लगे। मेरी आदत थी, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ने से पहले मैं डीजल को चेक करता था, तो मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि ट्रक में काफ़ी कम डीजल बचा था। जिस पर मैंने आलोक से कहा कि यार ये डीजल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? अभी निकलते वक्त ही तो हमने डीजल भरवाया था। इस पर आलोक ने कहा, वो क्या है ना, हमारे ट्रक का माइलेज ख़राब हो गया है, इसीलिए डीजल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। चलो आगे किसी पेट्रोल पंप से डीजल भरवा लेंगे। और आलोक से इतना सुनकर मैं ट्रक चलाने लगा। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी, वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले रंग की एक बड़ी सी चादर को लेकर पूरे माहौल को ढक दिया हो। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र हाईवे पर एक किनारे लगे बोर्ड पर गई, जिसके एक तरफ लिखा था भोपाल 90 किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा था भोपाल 50 किलोमीटर दूर। तभी मेरे बगल में बैठा आलोक, उसने मुझसे कहा, सुन यार, ये जो 50 किलोमीटर वाला रास्ता है वहाँ से ले लेते हैं, वैसे भी ट्रक में डीजल कम है और हम जल्दी भोपाल पहुँच भी जाएंगे। मुझे भी आलोक की ये बात ठीक लगी, जिस वजह से मैंने भी ट्रक को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। और रास्ता जितना सुनसान था उतना ही जंगलों से घिरा हुआ भी था। उस रास्ते पर हमारे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नज़र भी नहीं आ रही थी। रास्ते का ऐसा माहौल था कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो शायद उसकी भी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज जाए। उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया ट्रक की हेडलाइट ही थी। उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही हमारा ट्रक बंद हो गया। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो ट्रक का पूरा डीजल अब खत्म हो चुका था, जिस पर मैंने आलोक से कहा, लो हो गया लफड़ा, अब धक्का लगाओ। मेरी बात सुनकर आलोक ने बगल में सो रहे विजय को जगाया। विजय को सारी बात बताई और वो दोनों ट्रक से उतरकर अब धक्का लगाने लगे। क्योंकि हम इस रास्ते पर पहली बार ही आ रहे थे, इसलिए हमें इस रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। किधर पेट्रोल पंप है और किधर ढाबा है, सब कुछ हमारे लिए एकदम नया और अनजान था। अभी हम सब लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र रोड के बीचों बीच खड़े एक पीपल के पेड़ पर गई। उस पेड़ को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो पेड़ एकदम रोड के बीचों बीच खड़ा था। उस पेड़ के नीचे चौपाल बनी हुई थी, वहाँ पर कुछ रखा हुआ था, मगर इतनी दूर से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हॉर्न बजाकर मैंने आलोक और विजय को बुलाना चाहा, मगर हॉर्न बजाने के बावजूद भी उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। उन दोनों को देखने के लिए मैंने ट्रक के शीशे से पीछे देखा, मगर पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता था? अगर वो दोनों पीछे ही नहीं है तो ट्रक को धक्का कौन दे रहा था? मैंने ब्रेक मारकर तुरंत ही ट्रक को रोका और ट्रक से उतरकर पीछे गया तो सच में पीछे कोई नहीं था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही थी। आखिर दोनों गए तो गए कहाँ? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय उन दोनों को फ़ोन करने के अलावा। अपना मोबाइल ट्रक से निकालने के लिए मैं आगे की तरफ गया और जैसे ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि आलोक और विजय दोनों ही ट्रक में थे। उन दोनों को ट्रक में देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। तभी मैंने खुद को संभालते हुए उनसे पूछा, कहाँ थे तुम लोग? तो आलोक बोला, हम लोग तो यहीं पर थे। इस पर मैंने कहा, वो सब छोड़ो, सामने देखो, वो पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा है। तो इस पर आलोक ने कहा, उस पेड़ के बगल में एक रास्ता जाता है। आलोक के ऐसे बोलने पर कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हो। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आलोक भी तो मेरी ही तरह पहली बार इस रास्ते पर आया था। खैर तभी मैंने कहा,
एक काम करो, मेरे साथ कोई एक जना पीछे चलो, ट्रक को धक्का लगाना है। मेरी इस बात पर आलोक तैयार हो गया और हम दोनों पीछे जाकर ट्रक को धक्का लगाने लगे। ट्रक को धक्का लगाते लगाते अब हम लोग उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। तभी ट्रक को विजय ने उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। तभी मैंने उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस पेड़ के नीचे बने चौपाल पर बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां व फोटो रखी हुई है। खैर, उस रास्ते से थोड़ा आगे जाते ही हमें अपने आसपास कुछ टूटे फूटे घर नजर आने लगे। उन घरों की हालत देखकर ये तो पक्का था कि उनमें कोई रहता ही नहीं होगा। ट्रक को धक्का लगाते लगाते काफी मैं थक गया था, मगर आलोक अभी भी उसी तरह से बिना किसी भाव के धक्का लगाया जा रहा था, जैसे उसे थकान ही नहीं हो रही हो, जो कि मुझे बहुत ही अजीब बात लगी। आखिर आलोक जैसे दुबले पतले लड़के में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? जिस पर मैंने आलोक से कहा, आलोक तुझमें यार इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? और ये सुनकर आलोक बोला, मुझे तुम लोगों की तरह थकावट नहीं होती। आलोक के इस तरह बोलने पर और आवाज बहुत ही बदले बदले से थे, क्योंकि जहां तक मैं आलोक को जानता हूं उसकी आवाज इतनी डरावनी नहीं है, मगर मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से उसका गला बैठ गया होगा। और ये सोचकर मैं बिना कुछ बोले चुपचाप ट्रक को धक्का लगाता रहा। अभी मैं धक्का लगा ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर वाली जेब से ज्यादा झुकने की वजह से मेरा मोबाइल जमीन पर गिर गया। अपना फोन उठाने के लिए मैं जैसे नीचे झुका तो सामने का नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने जो आलोक ट्रक को धक्का लगा रहा था उसके दोनों पैर उल्टे थे। थोड़ी देर पहले तक तो जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, आलोक के उल्टे पैर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। जैसे तैसे मैं उठकर सीधा खड़ा हुआ तो आलोक का चेहरा देखकर उस सर्दी की रात में भी मेरे पसीने छूट गए। आलोक का चेहरा जो एकदम बदल गया था वो आलोक नहीं बल्कि कोई और था। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी ठीक मेरे पीछे विजय खड़ा था। उसका भी चेहरा मेरी आंखों के सामने पूरा बदल गया और मैं समझ गया कि ये दोनों आलोक और विजय नहीं है। जिसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और वहां से भागकर सीधे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां चौपाल पर भगवान की काफी सारी तस्वीरें व मूर्तियां रखी हुई थी। तभी मैं उस चौपाल पर चढ़कर बैठ गया और डर के मारे मैंने वो पूरी रात वहीं पर काटी। अगली सुबह उस रास्ते से निकलकर मैं हाईवे की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे रोड पर आलोक और विजय दोनों बेहोशी की हालत में मिले। फिर मैंने उन्हें किसी तरह होश में लाया, मगर उन्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी। फिर बाद में हमें कहीं पता चला कि वो रास्ता भूतिया है और इसलिए उस रास्ते के अगल बगल जो घर थे वहां के लोग भाग गए और जाते वक्त उन्होंने ही उस पीपल के पेड़ पर भगवान की तस्वीरें व मूर्तियां रख दी थी। और शायद यही कारण है कि उस पीपल को काटा नहीं गया ताकि वो रास्ता कभी चालू ही ना हो पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।